अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरीके से बेस्ट तरीके से नंबर हासिल कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं की है और उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से अपने मार्क्स को हासिल करना है। आखिर बेसिकली होगा किस तरीके से तैयारी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, किस टॉपिक को पढ़ें और किस टॉपिक को ना पढ़ें। क्या वो उस टॉपिक को तो नहीं पढ़ रहे हैं जिनसे उनके बोर्ड के एग्जाम से पेपर बनके या क्वेश्चंस बनके आए ही नहीं। तो मैं आज आपके इस वीडियो के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूं और तमाम लेक्चर्स कोर्स आपको अपने इस चैनल के अंदर रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करते रहूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी बैठे हो और आपको नहीं मालूम कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट याद रखना तैयारी किस तरह से होगी। आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिसको लाजमी आपने क्या करना होता है, लिखना होता है, जैसे कि आपके पास उर्दू हो गया या फिर आपके पास पीएसटी हो गया, जैसे आपके पास इस्लामियात हो गया, जैसे आपके पास इंग्लिश हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस सब्जेक्ट्स की तैयारी करके सबसे पहले इस सब्जेक्ट्स की तैयारी करके क्या करो स्टूडेंट्स, इसको साइड कर दो। ठीक है, साइड किस तरीके से करना है, मतलब आपने जस्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, जस्ट आपने मुख्तलिफ कॉलेज पेपर के टारगेट पेपर्स को देखना है, उनके स्टडी पेपर को देखना है, या फिर मुख्तलिफ चैनल्स जो यूट्यूब के अंदर मौजूद है या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है उनके आपने क्या करना है, आपने उनके गैस पेपर और टारगेट पेपर या फिर स्टडी पेपर के नाम से जो आते हैं पेपर्स, ठीक है, उनसे उन सवालात की सिर्फ तैयारी कर लेना है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब रहा साइंस सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट याद रखो, साइंस सब्जेक्ट्स की तैयारी करना बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस को क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब जब रिड्यूस कर दिया गया है तो आपको उन चैप्टर्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। आपने जस्ट उसी सब्जेक्ट के, उसी चैप्टर्स की या उसी कोर्स की तैयारी करनी है जो रिड्यूस के अंदर है। अब याद रखो, इसके अंदर भी किस तरह से तैयारी की जा सकती है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स की तैयारी करो, क्योंकि उसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप क्या करो स्टूडेंट, आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी करो ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्या हो सके, बहुत आसान तरीके से पेपर्स में फुल मार्क्स आ सके। ठीक है, अब साथ साथ क्या करना है, न्यूमेरिकल्स तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, मुख्तलिफ पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लाइक मुख्तलिफ कॉलेज जो होती हैं, आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहां पे पेपर लिया जाता है, तो आपने उससे तैयारी करना है ताकि क्या हो सके स्टूडेंट्स, आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सको और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर प्रेजेंटेशन आप बेस्ट तरीके से करोगे, लिखने का अंदाज बेहतरीन करोगे, आपके नंबर खुद ब खुद ही आप तक आ जाएंगे। पेपर्स में कभी भी कोई सवाल छोड़ना नहीं, सवाल छोड़ोगे तो उसके नंबर 0 आएंगे, अगर कुछ अटेम्प्ट करोगे तो उसके कोई ना कोई नंबर्स आते रहेंगे। तो मैं आपको इस तरह से टिप्स और प्रोवाइड करते रहूंगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक न्यू वीडियो के अंदर और आपको बताऊंगा जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर में या फिर जिन बच्चों के 9 में पेपर रुक जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से पेपर देना है, क्या उनका कोई सप्लीमेंट्री का पेपर होता है या फिर उनको एनुअल में देना होता है पेपर, उन तमाम चीजों के बारे में आज के इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।